Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को डिजाइन और विकसित करने के लिए भारत सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये दुनिया का सबसे घातक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा और इसे बनाकर भारत उन चुनिंदा देशों को टक्कर देगा जिसके पास बेहद घातक लड़ाकू विमान है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चीन के 5वीं पीढ़ी के उस विमान की जिसके सामने खड़ा होने वाला है भारत का एमका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के J-20 विमान की। 5वीं पीढ़ी का J-20 माइटी ड्रैगन चीनी पीएलए वायुसेना का बेश कीमती विमान है। J-20 एक सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जो चीन की बढ़ती वायु शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करता है। इस विमान को देश भर में सैन्य परेड और एयर शो में प्रमुखता से दिखाया गया है। पिछले साल रूसी AL-31F टर्बोफैन इंजन को घरेलू स्तर पर निर्मित WS-10 से बदलने के बाद J-20 ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश किया। वर्तमान में WS-10C इंजन को और शक्तिशाली WS-15 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। WS-15 का बाईपास रेशियो कम है और ये थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण में सक्षम है। वहीं WS-10C इंजन का अपग्रेड अमेरिका के F-22 रैप्टर्स को चुनौती देना है। एशियन मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक चीन के WS-15 इंजन की थ्रस्ट रेटिंग 150 किलो न्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है। ये F-22 के ब्रेंटन विटनी F-119 इंजन को टक्कर देता है। फिलहाल चीनी सेना के पास लगभग 50 J-20 का बेड़ा है। ऐसा माना जा रहा कि अपग्रेड होने के बाद चीन का विमान J-20 गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन भारत जो लड़ाकू विमान तैयार कर रहा वो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमका की। एमका भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक लड़ाकू विमान होगा और ऐसे में जो चीज 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मौजूदा 4थी पीढ़ी से अलग करेगी वो मुख्य रूप से इसकी गुप्त विशेषताएं हैं। विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होगा। वहीं इसमें शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार होंगे जिससे ये दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे पाएगा। अब अगर बात करें एमका की तो ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। ये भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ये विमान कई तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियार के लिए एक इंटरनल वेपन बे होगा। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का US निर्मित GE414 इंजन होगा। अधिक एडवांस एमका MK2 और शक्तिशाली 110 KN इंजन पर उड़ान भरेगा जिसे DRDO के GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। इसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35A, चीन का J-20 और रूस का सुखोई Su-57 शामिल है। अब अगर बात करें एमका की तो CCS की मंजूरी के बाद ADA को 4.5 से 5 साल में विमान की पहली उड़ान की उम्मीद है। विमान के फुल डेवलपमेंट में अब से लगभग 10 साल लगने की उम्मीद है। HAL द्वारा विमान का निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। विमान के निर्माण में निजी उद्योग के भी शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस विमान के पीछे चीन लगातार काम कर रहा, क्या वो भारत के एमका के आगे टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।